हेलो दोस्तों, मेरा नाम सुमित ठाकुर है और आज मैं जिस विषय के बारे में बात कर रहा हूँ वो है सार्वजनिक भाषण। आज मैं पहली बार हिंदी में बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। बात करना मेरे लिए सबसे बड़ी कमज़ोरी रहा है और इस विषय में मैं थोड़ा और ज्ञान लेना चाहता हूँ। सब कहते हैं अच्छे से बात किया करो, अच्छे ढंग से बात किया करो, लेकिन ये कला आम तौर पर हमारे माता पिता इस छोटी सी बात पे ध्यान देते नहीं कि घर पे अच्छे से बात करने से बेहतर है समाज में बात कैसे की जाए। क्योंकि आप घर में तो आप अच्छे से सम्मान से बात कर लेते हैं, लेकिन बाहर आप जब ज़माने में घूमते हैं फिरते हैं तब आप झिझक महसूस करते हैं, आप एक भय महसूस करते हैं। तो इस विषय में मैं अपने आप को परिपक्व करने की कोशिश कर रहा हूँ और बीच में मैं कई गीत और शायरी करने का अभ्यास करता हूँ ताकि मेरी आवाज़ और मेरा थोड़ा साहस बढ़े। तो इसको मैं गूगल से जो सर्च करते हैं, क्या बोलते हैं उस AI, उससे मैं इसको कह रहा हूँ। तो यहाँ पर लिखा गया है, सार्वजनिक भाषण एक लाइव ऑडियंस के सामने भाषण या प्रस्तुति देने का कार्य है। यह संचार का एक रूप है जिसका उपयोग सूचित करने, मनाने, मनोरंजन करने या प्रेरित करने के लिए किया जा सकता है। सबसे पहली बात ये है कि मनोरंजन हो या जो मर्जी हो, हमें बात करना आना चाहिए। हमारे आस पड़ोस में हमारे दोस्तों के साथ हमें बात करने के लिए ज़रूरी है कि हम थोड़ा उनका मनोरंजन भी करें। उन्हें कई बार वो हमें प्रेरणा देते हैं, कई बार हमें उन्हें प्रेरणा देते हैं। तो इस छोटी सी बात को समझने के लिए हमें एक समाज के सामने कैसे बात करना है, तो इस बात का मैं जानकार नहीं हूँ, इसीलिए ही मैं इस चीज़ का अभ्यास कर रहा हूँ। अगर मैं जानकार होता इस बात का तो शायद मैं ये अभ्यास ना करता। और समाज के भय के कारण ही मैं हिंदी में नहीं कर रहा था, क्योंकि जो मेरे जानने वाले हैं वो मेरी भाषा, मेरी बातों को समझ जाएंगे और वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। इसी भय के कारण मैं हिंदी में नहीं कह रहा था, अपने इस जो कार्य को मैं नहीं कर रहा था। लेकिन मेरे साथ काम करने वाले कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें इस ज़माने में शान और शौकत और इंसानियत उन्होंने मेरे को सिखाई। तो उनसे प्रेरित होकर के मैंने कहा मुझे भी साहस करना चाहिए कि मैं हिंदी में बात करूं और अपने जान पहचान वालों से भय ना खाते हुए मैं ये बात कहूं। सार्वजनिक भाषण के लिए सुझाव तैयार करना, अपने दर्शकों, उद्देश्य और सामग्री को जाने। हर वो शख्स जो सुन रहा है मुझे, वह मेरे लिए दर्शक है। चाहे वो मेरे सामने हो, मेरे रूबरू हो, चाहे वो मुझसे दूर हो, जिस तरह आप इस टाइम मोबाइल चला रहे हो, मोबाइल पे सुन रहे हो। कोई इस लम्हे तक पहुंचा है कि नहीं, मुझे इस बात का तो पता नहीं। उद्देश्य मेरा यही है कि अपनी कमियों को, अपनी खामियों को सुधारते हुए मैं इस बात करना सीखूं और इसका अपने जीवन में उपयोग करूं, अपने इस समाज को और खुद की सुख शांति के लिए इस कला को सीखूं।
और सामग्री को जाने। तैयार करना, जब बात करने की एक सामग्री होती है उसको जाने आप, किस दिशा में बात करनी है उस सामग्री को जानना बहुत ज़रूरी है। लेकिन परंतु मैं सीधे कहना चाहूँगा कि इस बात को मैं नहीं जानता था, मैं पहली बार पढ़ रहा हूँ हिंदी में इस विषय को। अभ्यास, अपने भाषण का अभ्यास उन लोगों के सामने करें जिनके साथ आप सहज हैं। मैं सहज हूँ इस YouTube ऑडियंस के सामने, क्योंकि हमारे साथ के और हमारे माता पिता इस छोटी सी बात और मेरा भाई भी इस छोटी सी बात करने की कला को एक मामूली कला समझते हैं। कहते हैं कि ये व्यर्थ में समय गंवाने का एक जरिया है। भाषा को वो कहते हैं कि वो किसी काम की नहीं, परंतु ये अभ्यास का विषय है। इसलिए कभी भी आपने अभ्यास करना हो, अपने आप को सहज करें, एक अपनी बुद्धि शांत करें और उन लोगों के पास जाएं जिनसे आप बात कर सकते हो, क्योंकि दिल में छुपे जज्बातों को दबा कर रखने से अक्सर गम होते हैं। विश्वास रखें, अपने आप पर विश्वास रखें और असफलता के डर को ख़त्म करें। सबसे बड़ा डर असफलता का होता है। खुद पर विश्वास करना इतना आसान नहीं होता। आज 12 साल हो गए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे आए हुए और इसका उपयोग करते हुए, और इस 12 सालों के सफ़र में मैं कई बार ये विश्वास बनता गया, डगमगाता गया, समाज से भय खाते गए, असफलता का डर हमेशा बना रहा और हमने ये अभ्यास कभी ना किया। दौलत के पीछे हम इतना भागे कि खुद को भुला बैठे, ना जेब में कुछ आया पर सब चला गया। अपने शारीरिक भाषा के प्रति सचेत रहें, अपने चेहरे के भाव और हाथों के भाव पर ध्यान दें। इसका मैं साधारण तरीके से कहूँगा कि हो सकता है कि मैंने भाषा का परिवर्तन किया हो। इस समय मैं अंग्रेजी से हिंदी में आया हूँ, परंतु जिस वाणी द्वारा मैं कह रहा हूँ, जिस वाक का उपयोग हो रहा है, वो ही कंठ है, और जो हमारा शरीर है उसकी भी एक वाणी होती है जिसे अक्सर हम लोग नहीं जानते। ये किताबों में पढ़ाया जाता है। जब हम धन का व्यय करते हैं, खर्च करते हैं, जाते हैं विद्यालयों में जहाँ धन के सिवा किसी चीज़ की बात नहीं करते ज़माने वाले, और नहीं सिखाते हमें कि बात कैसे करें। विराम का प्रयोग करें। विराम आपको धैर्य वापस पाने और चिंता कम करने में मदद करता है। विराम का प्रयोग करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि धैर्य बनाते बनाते वक्त लगता है और चिंता कम करने में मदद कर सकता है। चिंता होती है हमें आज की, कल की और आने वाले कल की। चिंता कम करने में विराम, इसलिए क्योंकि विराम जब हम लेते हैं, हम लंबी सांस लेते हैं, तो सांस द्वारा हम उस दम को भरते हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, हमें हिम्मत मिलती है। और संगीत के माध्यम में भी कहा गया है, श्री लता जी ने कहा था ये, कि जब भी सुर खींचते हैं तब हम बीच में इस तरह से विराम लेते हैं कि किसी को एहसास ना हो। उसी तरह आप भी बात करते समय विराम लें। दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग करें, स्लाइड या अन्य दृश्य संकेत शामिल करें। इस तरह इस समय मैंने अपने मोबाइल में 2 स्लाइड्स किए हुए हैं, जिस कारण मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जो शब्दों को भी पढ़ रहा हूँ। लचीला बने, लचीला बने, प्रतिक्रिया के प्रति खुले रहें और अपने भाषण को उसी के अनुसार ढालें। अब प्रतिक्रिया के प्रति खुले रहना हमारा काम है,
लेकिन प्रतिक्रिया का इंतज़ार ना करते रहें। आप जिस विषय में जानकार हो, जिस तरह मैं खाना बनाने में थोड़ा सा जानकार हूँ, क्योंकि मैं 6 सालों से खाना बना रहा हूँ, एक कारीगर हूँ, तो हमें लचीला रहना है और अपने भाषण को उसी के अनुसार ढालना है। जिस तरह हम जब खाना पकाते हैं, हम उसी तरह का स्वाद देते हैं जिस तरह खाने वाले को चाहिए होता है। उसी तरह बात करते समय हम उसी तरह की ही बातें करने हम चाहिए, जिस तरह की संवाद की हमसे उपेक्षा होती है। अपने व्यक्तित्व को चमकने दें, हास्य का प्रयोग करें और कहानियाँ सुनाएं और प्रभावी भाषा का प्रयोग करें। प्रभावी भाषा बिना अध्ययन के नहीं आ सकती, बहुत अध्ययन करना पड़ता है। और कहानियाँ सुनाएं। अक्सर ये कहानियाँ इतनी हसीन नहीं होती जितना ज़माना कहता है, पर फिर भी कहानियाँ कहने की हिम्मत रखें, हास्य का प्रयोग करें। ये काम मुझे नहीं आता, कभी कभी मुस्कुराता हूँ तो हो जाता है। सार्वजनिक भाषण के प्रकार: सूचना देना, समझाना, मनोरंजन करना, प्रेरित करना और प्रदर्शन करना। इस समय मैं जिस चीज़ का अभ्यास कर रहा हूँ वो प्रदर्शन करना है। ये बात नहीं हमें सोचनी चाहिए प्रदर्शन करते समय कि हम अच्छा कर रहे हैं कि बुरा। प्रदर्शन हमें हर जगह करना पड़ता है। कभी भी हमें कोई सामान बेचना होता है या अपने क्लास में अपने गुरु के सामने कुछ कहना होता है, हमें प्रदर्शन करना होता है। या फिर एक सभा में कोई सवाल पूछा गया हो, आपको कुछ कहना हो, वो भी एक सार्वजनिक भाषण है, चाहे आप विद्यार्थी के रूप में हो वहाँ पे, पर फिर भी वो एक सामाजिक भाषण है। सार्वजनिक भाषण का महत्व: सार्वजनिक भाषण कौशल व्यवसाय में महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जहां वे निर्णयों को प्रभावित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं। ओके, ये थी बातें मेरे दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो हर एक आम यूट्यूबर की तरह कहूँगा, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ये 3 वाणियाँ मैंने सीखी हैं। धन्यवाद मेरे पहले हिंदी अभ्यास को, और आप सबको धन्यवाद।